आज हम लोग बिहार दिवस और बिहार राज्य के बारे में जानेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कल 22 मार्च हो रहा है। कल पूरे बिहार राज्य में क्या किया जाएगा? बिहार दिवस मनाया जाएगा। और बिहार दिवस ये बिहार राज्य का 112वां मतलब क्या है? बिहार दिवस है। यानी बिहार राज्य का जो बर्थडे पड़ रहा है 112वां इसका बर्थडे है। यानी हैप्पी बर्थडे बिहार का 112वां हैप्पी बर्थडे है। और ये हैप्पी बर्थडे में यानी बिहार दिवस में पटना के गांधी मैदान में मनाया जाता है 22, 23 और 24। ये चीज़ें कब से शुरू हुई? जो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और इनकी सरकार बनी, तभी से क्या हुआ? बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। यानी तभी से क्या किया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक जिले से, अपने बिहार राज्य की राजधानी पटना में प्रत्येक जिले से लोग पहुंचते हैं और अपने अपने जिला की क्या करते हैं? वहाँ पे झांकी दिखाते हैं या प्रस्तुत करते हैं या निकालते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो बिहार टॉपर होते हैं या अलग अलग विभाग से होते हैं, उन्हें अवार्ड भी मिलता है और सम्मानित भी किया जाता है। एक बार हमें भी मौका मिला है बिहार दिवस देखने को, तो सारी चीज़ें मिलेगी आप लोग को भी। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार दिवस के बारे में और बिहार राज्य के। तो बिहार दिवस पढ़ रहे हैं तो कम से कम हम लोग की जिम्मेदारी बनती है बिहार राज्य के बारे में विस्तृत यानी डीपली नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार शब्द यानी बिहार राज्य, जो बिहार नाम है, ये बिहार शब्द का मतलब या उत्पत्ति कब हुई या उसका मतलब क्या है? यानी मंदिर या मठ से। जब बिहार राज्य में बौद्ध भिक्षु जब आना शुरू किए तो उन्हीं लोग बिहार नाम रखा, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादातर देखे होइएगा बौद्ध मठ है या मंदिर है, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? बिहार शब्द पड़ा। अब देखिए 1 अप्रैल 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 12वां राज्य बिहार बना। यानी पहले किसी में था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ और एक अपना नया राज्य बनाया, जो अपने देश का 12वां राज्य बना था। कौन सा था? बिहार। और 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। यानी देखो बिहार कितना बड़ा था 1935 में। और एक चीज़ें देखना, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर या विभाजन होकर झारखंड बना। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हुआ करती थी। और उसी समय एक गाना आया था, अलगा भइल झारखंड अब खइह शकरकंद। ये गाना आया था। उसी समय क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे। अब देखिए क्या मतलब जब अलग हुआ था उसी समय गाना आया था कि मिश्री मलाई खैला खैला तल बुलंद, अलगा भैल झारखंड अब खैया शकर कंद। मतलब उस समय ऐसे गाना निकाला था लोग। अब यहाँ देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण थे। यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बाबू भी कहा जाता था। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो उस समय के क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो देवघर सुना होगा तुम लोग, जो जहाँ जल ढारने जाते हैं लोग, वहाँ पे हरिजनों को प्रवेश नहीं होता था, लेकिन इन्होंने ही विरोध करके हरिजनों को वहाँ प्रवेश करने की अनुमति दिलाई। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। अब देखिएगा उस समय के राज्यपाल कौन थे? उस समय के राज्यपाल थे जयराम दास, दौलत राम माधव, श्री हरि अरण्य आर दिवाकर, जाकिर हुसैन। यानी इतना नाम याद करने से अच्छा है जयराम दास याद रखेंगे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। यानी बिहार के मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन थे? हो सतीश प्रसाद। यानी काफ़ी कम समय के लिए बने थे। कौन?
मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी, जो 2000 ईस्वी में बनी हुई थी। अब देखिएगा, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? भोला पासवान। यानी बिहार के हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? भोला पासवान। अभी के सीएम कौन है? हो माननीय नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? 2 जन है। कौन? श्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय भी 2 मुख्यमंत्री थे। जानते हो कौन? सीएम साहब तो अपने नीतीश कुमार थे, 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक तारकेश्वर प्रसाद और अपने बेतिया की जो विधायक है श्रीमती रेणु देवी, यानी वो मुख्यमंत्री थे। अभी कौन है? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे। और इन लोगों से पहले यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन थे? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे। यानी 3 बार सरकार बनी है तो 3 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुआ है। अब देखिएगा, राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यानी और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार राज्य के बारे में। अब बिहार राज्य के हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौहद्दी। यानी चौहद्दी बोलने का मतलब है उसके चारों दिशाओं में कौन कौन सा जगह आता है, कौन कौन सा क्षेत्रफल है, क्या है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, इधर बिहार की चौहद्दी उत्तर में क्या होता है? हम लोग एक डायरेक्शन बनाने के लिए ऐसे करते हैं। हमेशा देखे होइएगा, ऊपर की तरह क्या होता है? उत्तर दिशा होता है, नीचे क्या हो जाता है? दक्षिण दिशा होता है, और दाहिने हाथ के साइड क्या होता है? पूरब होता है, और बाएं हाथ की साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, चाहे पेपर हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, या जो भी हो, व्हाइट बोर्ड हो, तो हमेशा मैप को ऐसे डिनोट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। तो अपने बिहार राज्य के उत्तर में क्या है? नेपाल है। नेपाल क्या है? विदेश है और अपने राज्य का पड़ोसी देश है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते, यहाँ पे पीएम होते हैं। और वहाँ के पीएम साहब कौन है? पुष्प कमल दहाल है। और दक्षिण में क्या है? अपना झारखंड है, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और इसके पहले अभी कौन थे? शिबू सोरेन थे। अभी वहाँ के सीएम कौन है? चेंज हो गए हैं, चंपाई सोरेन बने हैं। अब देखिएगा, पूरब में क्या है? बंगाल है, यानी जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। और वहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। और अपने क्या है? पश्चिम में कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है, जिसको हम लोग यूपी बोलते हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा भी बोलते हैं। और आजकल तो कुछ लोग उनको क्या बोल रहा है? बुलडोजर बाबा बोल रहा है। तो जो भी है, आप लोगों को बुलडोजर बाबा नहीं बोलना है। वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी। यानी इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या कम से कम 10 करोड़ से ऊपर है। यहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है। यहाँ देखिएगा, हम लोग करते हैं 3-3 अंक के बाद क्या करते हैं? शुरू में 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 10 करोड़ 38 लाख 637 इतनी जनसंख्या है। और उसमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या है। पुरुष की जनसंख्या है 5,41,85,347 और महिलाओं की जनसंख्या है 4,96,19,290। और हम लोग बिहार राज्य के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। अब देखिएगा, बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार में कुल कितना जिला है? एक बार ध्यान दो करण, बिहार में कुल कितना जिला है पता है कि नहीं? कितना? 38 जिला है। अब प्रमंडल कितना है पता है? प्रमंडल को जैसे हम लोग बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल में है, तो प्रमंडल कितना है? 9 है। अनुमंडल, जैसे हम लोग का अनुमंडल कहाँ आता है? बेतिया आता है। अनुमंडल कितना है?
101 गो है, यानी 9 गो क्या है प्रमंडल है, 101 गो क्या है अनुमंडल है। और नगर निगम कितना है, जिसे नहीं बोलता है बेतिया नगर निगम, पटना नगर निगम, और यहाँ के नगर निगम जो मेयर होता है लोग, तो नगर निगम कितना है 19 गो है, नगर परिषद कितना है 88 है, नगर पंचायत 154 है। अब प्रखंड कितना है, जो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड है 534, अब पंचायत है 8405। जैसे तुम लोग बोलता होगा कौन, जैसे मान लो कोई पंचायत का नाम बताओ, जैसे बैरिया पंचायत, नौतन उत्तरी पंचायत, चरगाहा पंचायत, जैसे जो भी ये पंचायत है, चाहे सुभाष नगर पंचायत, मतलब पंचायत होना चाहिए, इसे हम बोल दे रहे हैं। उस पंचायत है कितना 8405। अब बिहार में पुलिस स्टेशन यानी थाना कितना है 294, यानी 1094 पुलिस थाना है। लेकिन ओपी थाना कहीं कहीं देखा होगा लिखा रहता है बेतिया ओपी थाना, उन ओपी थानाओं को अपग्रेड करके पुलिस थाना में इन्वॉल्व किया गया है, तो 1300 थाना हो गया है, यानी पुलिस स्टेशन हो गए। परंतु 200 और नया थाना बनाने की तैयारी में है बिहार सरकार। अब यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, वो इधर जानो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भाई बेतिया तो है, लेकिन पश्चिम चंपारण है, तुम्हारा ही जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बेतिया। अब बेतिया मतलब पश्चिम चंपारण जिला में ही वाल्मीकि नगर आता है, जो क्या है यहाँ का क्या बोलते हैं वो पर्यावरण व्याघ्र क्या है वहाँ पर, वो क्या जो पशु के लिए नहीं बनाया जाता है, जहाँ पे पशुपालन नहीं, वो मतलब जंगली जानवरों को मतलब वहाँ सुरक्षित रखा जाता है, कोई नहीं मार सकता है, उसको बोलते हैं अभयारण्य बोलते हैं। तब बाघ अभयारण्य कहाँ है बिहार में, अपना वाल्मीकि नगर है, जो नेशनल लेवल तक यानी इसको पहचान मिली है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, पटना है, जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, शेखपुरा है। और हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। अब देखिएगा बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार में विधान परिषद यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी की सीट कितनी है 75। और इसमें देखिएगा एमएलसी 3 प्रकार के होते हैं। एक एमएलसी होते हैं जिसमें जीते हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, जैसे मुखिया, वार्ड, सरपंच। जैसे अपने बेतिया से कौन से एमएलसी हैं, इंजीनियर सौरभ कुमार है। एक एमएलसी कौन है, अपने अफाक अहमद सर हैं, जिसमें केवल शिक्षा वृंद यानी शिक्षक लोग ही वोट देते हैं। एक और एमएलसी साहब हैं डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण, ये एमएलसी हैं, इनको ग्रेजुएट लोग वोट देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जॉब वाले हो या जो भी हो, यानी उसमें केवल ग्रेजुएट लोग ही वोट देते हैं। यानी तो वहाँ पे विधान परिषद यानी एमएलसी की सीटें कितनी है 75, कुछ अपने से इसे पार्टी के द्वारा चुन के नॉमिनेट करके बनाया जाता है। बिहार में विधानसभा की सीट है 243, यानी 243 क्या है बिहार में विधायक है, जिनको हम लोग एमएलए भी बोलते हैं, विधायक भी बोलते हैं, या विधानसभा की सीटें कितनी है 243। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है 40, यानी बिहार से 40 एमपी जीत के जाते हैं, या 40 सांसद, जैसे अपने बेतिया से है सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, और वाल्मीकि नगर से क्या है सुनील कुमार। अब यहाँ देखिएगा बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है 16, यानी जैसे हम बोल सकते हैं राज्यसभा सांसद बेतिया से है सतीश चंद्र दुबे। अब देखिएगा बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री गणेश दत्त। इसके पहले अभी फिलहाल में बहुत समय पहले क्या बहुत बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं अपने क्या विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी अभी थे, जो सरकार बनी थी उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। अभी यानी हाल ही में अभी जो मतलब शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार हैं, जो जेडीयू के टीम से हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल, यानी बिहार का कोई पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। और बिहार में पीपल को काफ़ी पवित्र माना जाता है, लोग वहाँ जल वल चढ़ाते हैं। अब देखिएगा बिहार का राजकीय फूल क्या है, राजकीय फूल कचनार का फूल, या उसको हम लोग गेंदा का फूल बोल देते हैं। गेंदा इसे पूरा चारों तरफ इसे छिटाए रहता है। अब ये देखिए
राजकीय पशु क्या है? बैल या गैर है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। कल गौरैया दिवस लोग मना रहे थे, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया को देखा है लोग कि नहीं, पहचानता है लोग कि नहीं गौरैया को? अब यहाँ देखिए, हाँ छोटा छोटा रहता है लोग। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधिस तत्व है। यानी देखा होगा अगर जो डायग्राम बना रहता है जिसमें लगता है गेहूं का बाल उल टाइप का बना रहता है। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर मछली है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू है। बिहार में साक्षरता दर कितना है? 63.82% है। यानी इतना ही अभी साक्षरता दर काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा भारत में साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है। बिहार में बहुत कम है अभी। बिहार दिवस मनाते हम लोग 22 मार्च को, यानी कल हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें जो बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। पीपल को ही क्यों लिया गया और इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे यहाँ पे गौरैया है, चाहे अपना राजकीय क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ क्या है, राजकीय भोजन क्या है, राजकीय गीत क्या है, राजकीय खेल क्या है, राजकीय त्यौहार क्या है, राजकीय अपना पर्व क्या है, फिर से अपना प्रार्थना क्या है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तृत जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।